नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल SK एजुकेशन हिंट पर। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5C का 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद यानी S1 क्या होगा और प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा और इस प्रकार तीसरे और 10वें पद ज्ञात करना है। तो चलिए एक एक को ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन में हमको दिया गया है n पदों का योग दिया गया है। तो जो दिया गया सबसे पहले लिख लेंगे, लिखेंगे हल। दिया गया है दी गई श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल दिया गया है। n पदों का योग बराबर दिया गया कितना, 4n - n स्क्वायर। यह दिया गया है। जब हम इसी पर रख करके निकालेंगे तो जब हम n का मान 1 रख देते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। लिखेंगे जब n का मान 1 हो तो अगर हम मान लें n बराबर 1 है तो क्या निकलेगा, n पदों का मतलब ऐसे n पदों का योग n हो तो चलिए रख के देख लेते हैं। तो n पदों का योगफल क्या होता है, Sn होता है Sn और बराबर दिया गया हमको योगफल तो दिया ही गया। क्या दिया गया है, 4n - n स्क्वायर दिया गया है। तो Sn n बराबर क्या रखेंगे 1, तो यहाँ जाए S1 बराबर 4 है तो 4 ऐसे रहेगा। n बराबर हमने 1 माना है तो n की जगह रखेंगे 1, माइनस है तो माइनस, n की जगह हो जाएगा 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। आगे ज्ञात करेंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, -1 पर स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ से निकल आएगा 4 में से 1 घटा लेंगे 3, ये 3 आया है S1 का मान। S1 बराबर 3 आया। प्रश्न में हमको बोला भी गया था प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा, तो बताना था। तो S1 तो आ गया है। इसी प्रकार अगर हम जब n को n बराबर 2 मान लें, जब n बराबर 2 रख लें तो क्या ज्ञात होगा, तो हो जाएगा क्या, Sn बराबर दिया ही गया है। Sn बराबर हमको दिया गया है प्रश्न में 4n - n स्क्वायर। तो यहाँ से अगर याद करेंगे S ऐसे रहेगा। अगर n बराबर हम 2 रख लें तो दूसरे पद का मान ज्ञात हो जाए, दो पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। 4 ऐसे रहेगा। अब n की जगह हमने क्या रखा है, तो 2 रख लेंगे। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं होता तो गुणा होता है। तो 4 गुणे n है तो 4 गुणे 2 हो जाएगा क्योंकि n बराबर 2 है। माइनस से तो माइनस, यहाँ पर n लिखा है, n की जगह क्या लिखना है 2,
और n पर स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। तो आगे ज्ञात करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस, और 2 पर स्क्वायर में होता है 2 गुणे 2, तो 2 गुना हो जाएगा 4। यहाँ 8 में से 4 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये निकला है S2 का मान, कितना निकला है 4। चलिए ये निकला था S1 मतलब एक पदों का योगफल। तो एक पदों का योगफल मतलब श्रेणी का पहला ही पद होता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो पहला जो पद होगा वो क्या होगा, पहला पद 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पहला पद ये 3 हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा 3। हम लिखेंगे इस प्रकार पहला पद, तो पहला पद बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमको निकालना है दूसरा पद। यदि दूसरा पद निकालना है तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करोगे, दूसरा पद बराबर होता है दूसरा पद, ये दूसरे पद का योग, दो पदों का योग दिया गया है 4, दूसरा पद नहीं, हमको दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद जब निकालेंगे तो दूसरा पद बराबर S2 माइनस S1, दो पदों का योगफल माइनस के एक पद का योगफल। तो यहाँ से निकाल लेंगे, दो पदों का योगफल कितना आया है, S2 4 आया है, माइनस है तो माइनस, S1 एक पदों का योगफल तो पहला ही पद ये आया है, एक पदों का एक ही आएगा 3। तो यहाँ से घटा लेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा। तो दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आगे इसी प्रकार निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम आगे जब n बराबर यहाँ तो 2 रखा था ना, तो यहाँ रख देते हैं 3। 3 हो तो क्या निकलेगा, 3 हो तो रख के देख लेते हैं। तो क्या होता है, Sn बराबर तुमको दिया गया है n पदों का योगफल, क्या दिया गया था प्रश्न में, 4n माइनस n स्क्वायर दिया गया। तो यहाँ s ऐसे रहेगा, n बराबर कितना रखेंगे 3, तीसरे पद 3 पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। बराबर क्या दिया गया था, 4 है तो 4 रहेगा, 4 और n के बीच में कोई निशान है तो गुणा होता है। n बराबर कितना 3, माइनस है तो माइनस, उसके बाद n स्क्वायर, तो n की जगह हमने क्या माना है, 3 माना है, तो 3 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। चलिए आगे ज्ञात करेंगे, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 पर स्क्वायर होता है 3 गुणे 3, तो 3 त्रिके हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 में से 9 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 12 में से 9 घटा लेंगे तो बचेगा 3। तो यह आ जाएगा S3 का मान 3 आ गया है। अब आगे ज्ञात करेंगे, तो देखिए पहला पद ज्ञात कर लिए थे, दूसरा पद ज्ञात कर लिए, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद ज्ञात करना है, ये 3 पदों का योग निकला है। अगर तीसरा पद ज्ञात करना है तो तीसरा पद कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ लिख लेंगे तीसरा पद बराबर तीसरा पद ज्ञात करने के लिए करोगे क्या, वर्तमान वाले में से पिछला वाला घटा लेंगे। तो S3 माइनस S2 मतलब 3 पदों का योगफल माइनस का 2 पदों का योगफल। तो 3 पदों का योगफल कितना आया है, 3 आया है।
3 लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस। दो पदों का योगफल कितना था, 2 पदों का योगफल, दूसरा पद नहीं, 2 पदों का योगफल, 2 पदों का योगफल आया था 4, तो यहाँ से रख लेंगे 4 और घटा लेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 ये आ जाएगा, तीसरा पद हमारा आ जाएगा। चलिए आगे याद कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर n बराबर 9 रखें तो देखेंगे, अगर इसी प्रकार n बराबर 9 रख लें हो तो Sn बराबर होता है, Sn हमको दिया गया था प्रश्न में 4n माइनस n स्क्वायर, इसी पर रख लेना है, तो S ऐसे रहेगा, n बराबर 9 रख लेंगे तो 9 पद का मान ज्ञात हो जाएगा, बराबर 4 है तो 4 ऐसे रहेगा, गुणे n की जगह हो जाएगा 9 माइनस n पर स्क्वायर मतलब 9 पर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे याद करेंगे, तो 4 9 36 या 9 चौक 36 माइनस और 9 9 81, 9 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यहाँ से अगर ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 45, इसमें से घटाओगे तो हो जाएगा माइनस का 45 आ जाएगा। तो अगर हम n बराबर 10 रख दें तो इसी प्रकार n बराबर 10 रख लेते हैं, इसी प्रकार n बराबर 10 रख लेते हैं, n बराबर क्या रख लेंगे, 10 हो तो अगर n बराबर 10 रखेंगे तो क्या होता है, एस एन बराबर हमको दिया गया था 4n माइनस n स्क्वायर, तो एस ऐसे रहेगा, n का मान 10 रख लेंगे बराबर 4 ऐसे रहेगा, n का मान 10 माइनस n पर स्क्वायर मतलब 10 पर स्क्वायर, तो यहाँ पर 10 चौके 40, 10 चौके 40 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस 10 पर स्क्वायर हो जाएगा 100, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 40 घटा देंगे तो माइनस का 60, माइनस का 60 बचेगा। चलिए ये हो गया, अब आगे और ज्ञात कर लेते हैं। अब इस प्रकार हम 10वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में 10वें पद को भी ज्ञात करना था, तो लिखेंगे 10वां पद बराबर 10वां पद, 10वां पद कैसे ज्ञात होगा, तो S10 माइनस S9, आगे वाले पद में से के योगफल में से पीछे वाला पद का योगफल ज्ञात माइनस कर लेंगे तो निकल आएगा। 10वें पद का मान कितना आया है, माइनस का 60, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 9वें पद का मान तो ये आया है, तो कितना आया, माइनस का 45, तो ज्ञात करेंगे यहाँ से, तो माइनस का 60 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 45, तो यहाँ से अगर ज्ञात करेंगे तो 60 में से 45 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 15, माइनस का है तो माइनस का 15, ये आ गया 10वां पद। हमको प्रश्न में हमको कहा गया था nवें पद ज्ञात करना, तो nवें पद ज्ञात कराएंगे। अब लिखेंगे Sn बराबर, कलर चेंज कर लें, Sn बराबर
हमको दिया गया था, क्या दिया गया है, 4n माइनस n स्क्वायर। अगर हमें यहाँ Sn-1 का मान ज्ञात करना है, Sn1, तो क्या हो जाएगा, बराबर, तो 4 तो ऐसे रहेगा, n की जगह n-1 हो जाएगा, तो यहाँ गुणे में n-1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ n है तो n की जगह n-1, और इस पर पूरे पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए आगे याद करेंगे, तो इसको हल करते हैं आगे। चलिए देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों में, तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, n-1 यहाँ भी है, n-n यहाँ भी है, यहाँ 2 बार है, क्योंकि यहाँ 2 लगे 2 बार है, तो यहाँ दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। क्या मिल रहा है, कॉमन में मिल रहा है n-1 कॉमन मिल रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा क्या, इधर इन दोनों पद में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पद इन दोनों में n-1 मिल रहा है कॉमन, तो ले लिए, तो क्या बचा, n-1 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, 4, और ये माइनस बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार n-1 था, एक बार तो बाहर आ गया है, एक बार अंदर बचेगा, तो अंदर बचेगा, तो n-1 अंदर बचा। चलिए अब आगे हल कर लेते हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये मंझले ब्रैकेट में 4 ये प्लस माइनस माइनस का n, और प्लस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस का 1, ये अंदर बचेगा, और आगे क्या कॉमन लिए थे, n-1, ये कॉमन मिला था। तो और आगे हल करेंगे, तो n-1 ऐसे रहेगा, यहाँ पर देखेंगे ये वाला और ये वाली संख्या दोनों प्लस में है, जोड़ लेंगे तो 4 में 1 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 5, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, माइनस n है तो n हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n-1 और 5 माइनस n। चलिए आगे याद करेंगे, तो चलिए आगे हल करेंगे, तो देखेंगे ये दोनों ब्रैकेट खोलेंगे तो आपस में हो जाएंगे गुणा, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे इसका n-1 और एक में है 5 माइनस का n, इन दोनों का गुणा करना, तो चाहे ऐसे गुणा कर सकते हो, चाहे तो इसको नीचे ऊपर रख के गुणा कर सकते हो, n-1 और 5 माइनस n, ऐसे गुणा भी कर सकते हो। n का 1 में गुणा करेंगे, किसी भी संख्या का n 1 से गुणा करने पर वो स्वयं संख्या हो जाती है, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और n का n में गुणा करोगे तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का, पहले नीचे क्रॉस, 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 1 कम 5, माइनस का 5, और 5 का n में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5n हो जाएगा, प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस का होता है। देखिए गुणा करने के बाद चाहे तो ऐसे कर सकते, चाहे ऐसे कर सकते थे, इसका गुणा करते 5 का n में गुणा करते तो 5n आ जाता, और n का n में गुणा करते तो प्लस से माइनस में करते तो माइनस का n स्क्वायर हो जाता। एक बार इसका कर लिए, एक बार इसका कर लेते हैं, तो 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 1 कम 5, यहाँ पर माइनस का 5 हो जाता, और n में गुणा करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, प्लस का n हो जाता, तो ये आ जाएगा गुणा करने पर। इसका गुणा करेंगे तो क्या आता है, तो जब हम गुणा करेंगे तो 5n माइनस n स्क्वायर माइनस 5 और प्लस के n होगा, यही तो आ रहा था। अब देखिए इसको अगर हम सही से रखेंगे तो इसको घात वाले को, या जिसकी घात अधिकतम होती है उसको पहले रखते हैं, तो माइनस n स्क्वायर और उसके बाद माइनस यहाँ पर इसको हल करने वाला तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 5n दिया गया है और यहाँ पर प्लस का 1n दिया गया, तो 5
n में एक n और जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लस के 6n हो जाएगा और बचेगा माइनस के 5। समझ में आया। यहाँ पर करते क्या है, ये वाला पद और ये वाला पद दोनों देखो, इसमें n है इसमें भी n है, इसमें कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ, इसमें 5 है तो दोनों प्लस में है तो जोड़ लेंगे, 5 1 6n हो जाएगा माइनस का 5। तो ये हमारा आ गया है, किसका आया है मान, ये आया था Sn-1 बराबर आया था। कितना आया है, माइनस का n² प्लस का 6n और माइनस का 5। चलिए अब हमें प्रश्न के अनुसार nवां पद भी ज्ञात करना था, तो nवां पद बराबर लिखेंगे, क्या होता है nवां पद अर्थात an जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं an। तो an अगर ज्ञात करना है तो nवां पद ज्ञात करना है, तो जैसे पहले होता है वर्तमान घटा लेना पिछले वाले में से, तो क्या करेंगे Sn माइनस Sn-1 इसको घटा लेते हैं, यहाँ से निकलेंगे तो nवां पद हमारा ज्ञात हो जाएगा। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। और हमको Sn दिया गया था, Sn तो क्वेश्चन में ही दिया गया है। Sn बराबर क्या दिया गया था क्वेश्चन में, तो Sn बराबर हमको दिया गया 4n माइनस का n² दिया गया था, और s माइनस n-1 हम ज्ञात कर लिए हैं। चलिए ज्ञात करके आगे निकाल लेते हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबका मान लिख लिए हैं। Sn बराबर ये दिया गया था और Sn-1 बराबर ये निकालेंगे और इससे निकालेंगे nवां पद, तो क्या है Sn, तो Sn का मान कितना दिया गया था यहाँ पर लिख लेंगे, तो Sn का मान 4n माइनस n² माइनस है तो माइनस Sn-1 ये मान दिया गया, तो क्या आया था माइनस का n² प्लस 6n और माइनस का 5। चलिए ब्रैकेट खोलते, इधर वाला ऐसे रहेगा 4n माइनस n², ये माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का गुणा होता चला जाएगा, तो सब चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस का n² और प्लस माइनस माइनस के 6n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे, तो यहाँ माइनस माइनस मिलाकर प्लस हो गया, माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हुआ। ये n² माइनस का है, ये n² प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ देखेंगे 4n क्या बचा है, 4n माइनस के 6n प्लस के 5, तो यहाँ से क्या करेंगे 6n में से 4n घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2n और प्लस का 5। अतः लिखेंगे, अतः S1 का मान निकाले थे, S1 बराबर कितना आया था 3 आया था। प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग भी ज्ञात किए थे। योग कितना आया था 4 आया था। और दूसरा पद क्या आया था, दूसरा पद जो आया था हमारा 1 आया था। तीसरा पद भी आया था, तीसरा पद भी ज्ञात कर लिए हैं। तीसरा पद आया था माइनस का 1 आया था। और 10वां पद भी ज्ञात किया था, 10वां पद आया था
माइनस का 15 और एनवा पद निकाल लिए। एनवा पद बराबर आ गया है, तो यहाँ से एनवा पद भी आ गया है। एनवा पद बराबर कितना आया है, माइनस के 2n, तो प्लस वाली संख्या पहले लिखते हैं 5 और माइनस का 2n। यही हमारे सब क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया 1 से 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये सारे जितने आंसर में लिखे हैं ये सारे पीछे हम निकाल चुके हैं। देखना है तो देख सकते हैं, देखेंगे तो यहाँ सब दिए गए हैं। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन अच्छा था, इसको हल किए हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो 1-2 बार देखना, 14 नंबर समझ में आ जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले वाले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब में कर देता है? तो कोई एक ठेकेदार ठेके का काम है और उसमें जो है प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाता है। जैसे पहले दिन लगाया गया 200 रुपया, उसके बाद 250 लगाया गया, फिर 300 लगाया गया, इस प्रकार लगाया गया। कह रहा है हर बार क्या करता है, पहले वाले से उसमें 50 जोड़ के अधिक जुर्माना लगा रहा है। मान लो अगर आज 100 लगाया गया है तो कल जुर्माना लगेगा 50 जोड़ देंगे तो 150 लगेगा। इसी प्रकार लगाया गया और 30 दिन विलंब कार्य हुआ है तो उस ठेकेदार को कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे। चलिए याद करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया लिख लेते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन को नहीं नोट करेंगे। 15 नंबर में जो दिया गया उसको भी याद कर लेते हैं। तो जैसा कि 15 नंबर क्वेश्चन डाल दिए हैं, जो दिया गया पहले लिख लेते हैं। चलिए तो जो दिया गया है, पहले दिन के लिए विलंब का जुर्माना कितना रखा गया था, 200 रुपये, 200 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे दिन के विलंब के लिए जुर्माना लगाया गया था 250 रुपये। इसी प्रकार तीसरे दिन के लिए विलंब के लिए जुर्माना लगाया गया था 300 रुपये। इसी प्रकार चौथे, पांचवें, छठवें आदि दिनों के लिए विलंब के लिए जुर्माने में 50 रुपये क्रमशः बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता जाएगा तो यहाँ देखेंगे अतः प्राप्त श्रेणी क्या हो जाएगी, प्राप्त श्रेणी होगी। इससे क्या बन जाएगी, एक श्रेणी बन जाएगी। और एक श्रेणी बन जाएगी तो श्रेणी क्या बनेगी, पहले 200 था, फिर 50 रुपये बढ़ेगा तो 250 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा। ऐसे अगर आगे देखेंगे तो 50 फिर बढ़ जाएगा तो 350 हो जाएगा। ऐसे जाना है कितने दिनों तक, 30 दिनों तक उन्होंने विलंब कार्य किए हैं ना, प्रश्न में पढ़ा था। तो 30 दिनों तक विलंब कर दिए तो 30 दिनों तक तो ये हमारी श्रेणी बन जाएगी। प्रश्न में हमको निकालना था कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी पड़ेगी, मतलब सबका योग। चलिए योग याद कर लेंगे। तो श्रेणी हमको यहाँ मिल गई है, तो अब क्या कर लेते हैं, योग याद कर लेते हैं। n पदों का योग, तो n पदों का योग या योगफल क्या होता है, Sn बराबर, तो होता है Sn बराबर n/2
ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d होता है। अब देखेंगे तो यहाँ से हमको a की आवश्यकता पड़ेगी, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा पहला पद 200। अगर d ज्ञात करेंगे तो d बराबर क्या है, डिफरेंस जो 50-50 का दिया गया था, चाहे यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हो, 250 से 200 घटा लेंगे तो हो जाएगा 50। d का मान n 30 दिनों तक का ज्ञात करना है, 30 दिनों तक उन्होंने विलंब किया है, तो n बराबर हो जाएगा 30। चलिए यहाँ से रख के निकाल लेंगे, तो यहाँ से रख के निकालेंगे तो कितने पद होगा, 3 दिनों तक, 30 दिनों तक का है, तो s 30 बराबर जहाँ पर n होगा वहाँ पर क्या रखेंगे 30, तो n की जगह हो जाएगा 30 बटे में 2 है तो 2, ब्रैकेट में 2 ऐसे रहेगा, a का मान 200 है प्लस n का मान कितना है 30 माइनस 1 d का मान 50। चलिए जल्दी से आगे हल करते हैं। तो आगे हल करेंगे तो यहाँ से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, और अंदर 200 का 2 बार में गुणा करेंगे हो जाएगा 400, प्लस घटा लेंगे कितना बचेगा 29 गुणे 50। चलिए 29 गुणे 50 कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो 15 ऐसे रहेगा, 400 ऐसे रहेगा, इनका गुणा करके जोड़ लेते हैं, गुणा करके जोड़ लेंगे, इनका गुणा करते हैं तो इसका जब गुणा करते हैं तो आ जाता है 1450 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, गुणा करके चेक कर लीजिएगा, इन दोनों को अलग जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 14 में 400 जोड़ेंगे तो 1850, तो हो जाएगा, बाहर लिखा है 15 तो 15 रहेगा, और जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा गुणा, और इन दोनों को जोड़ कर लिखेंगे तो हो जाएगा 1850। अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27,750, 27,750। हमने गुणा अलग कर लिया है, इसमें गुणा नहीं करेंगे नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए तो निकल आया है, अतः लिखेंगे ठेकेदार को 30 दिनों का जुर्माना बराबर, जुर्माना कितना जुर्माना आएगा, देना पड़ेगा उनको 27,750 रुपये देने होंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे मिलेंगे अगली वीडियो में।